गाड़ी ने दिखा और इतनी बड़ी गाड़ी बनाई तो देखो पापा कितनी बड़ी गाड़ी बनाई। ऐसी कर ऐसी हो जा रही दिखा दे तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त अखिलेश, आप देख रहे हैं पनवाड़ी अखिलेश। और जैसे कि आज हमारे बच्चे खेल तो रहे हैं लेकिन रात में सो नहीं पा रहे, पूरी रात नहीं सोए, 3 दिन नहीं सोए क्योंकि लाइट की यहाँ पे बहुत ही समस्या हो रही है। यहाँ पे रोड बन रहा है, ये मिर्ज़ापुर हाईवे, तो वहाँ पे थोड़े से पेड़ जो रोड में जो पेड़ हैं वो कट रहे थे, तो वो बिजली मतलब तार गिर गए, शॉर्ट हो गए, तो 2 दिन से बिजली नहीं आई। तीसरे दिन फिर कुछ आदमी गए, खैर मैं तो गया नहीं, तो वहाँ पे कहा गया लेकिन वो फिर भी मतलब लाइट जुड़ नहीं पाई, तो इस कारण पूरी मतलब 3 दिन बिजली नहीं आई। और आज तीसरा दिन है, तो वो बोल रहे थे भाई सुबह हम ठीक करके और तकरीबन शाम तक तो जोड़ ही देंगे, तो पूरा आज तीसरे दिन भी पूरे दिन नहीं आई, लेकिन तार ठीक हो रहे थे, उसमें वो क्या बोलते हैं लाठी वगैरह लगा के ठीक कर रहे थे वो। तो सुबह से ही परेशान है और हम भी पानी भरने गए, बहुत दूर नल पड़ता है, और पानी भर के ले आए, फिर नहाया, नहा के कपड़े अपने धोए और सब्जी वब्जी जो भी मतलब सब कुछ बहुत दूर से करना पड़ा। आज पानी का इंतज़ाम नहीं था, तो ये थोड़ी सी परेशान है। और सुबह से पानी भी बरस रहा है। और बच्चे तो आज स्कूल गए थे बेटा, स्कूल गए थे, पेपर हो रहे तुम्हारे हैं, पेपर हो रहे थे तुम्हारे भी। एक बड़ी दीदी यहाँ पर क्या बेटा तुम्हारे पेपर हो रहे, पेपर होने लगे होगो। आज का को तो पेपर साइंस को। और कितने पेपर हो चुके तुम्हारे? 2 पेपर हो गए। ये कौन सा होगा शुरू को, कौन सा है, कौन सा होगा? हिंदी को होगा। अच्छा हिंदी का हो गया था, अच्छा। और साइंस का भी होगा। का भैया कौन सी गाड़ी है बनाई? जवाली। आई तैयारी। हाँ बेटा तो गाड़ी बनाओ भैया, इतनी अच्छी गाड़ी बनाओ बेटा, बेटा ने बनाई जा गाड़ी। और आई तैयारी जब भैया ने बहुत भक्त जब दीदी। हाँ बेटा ने कितनी अच्छी गाड़ी बनाई। ये तो दीदी बना रही है, तो भैया बना रहा हूँ हमारा। आई वो माय गॉड भैया रे गाड़ी आई तैयारी, कितनी बड़ी गाड़ी। ओहो भाग जा भैया, भाग जा हमारा बेटा गाड़ी बना रहा हूँ। भाग जा। हाँ भाई साहब हमारा गाड़ी बना रहा हो फिर के, देखो भाई कितनी बड़ी गाड़ी बना रहा हो भैया। गाड़ी हमारे लाना देना कैसी बना दे भैया, ऐसी गाड़ी बना दे भैया हमारे कि जैसे यहाँ पे पानी आनी कम से कम भर ले आया हूँ मैं। पापा हमारी गाड़ी जो कहा है बेटा, आई जो भी लगा दो, और जो भी लगा दो, जो भी लगा दो। बेटा नमस्ते करो बेटा, नमस्ते करो, नमस्ते करो बेटा, नमस्ते। और लाइक खिलाना बोलोगे तो लाइक करो, सपोर्ट करो हमारे हृदय खिलाना तो कर सकते। तो भाई लोगों
ये जो लाइट के ऊपर ही मैं कुछ थोड़ा बताना चाहूँगा, जैसे कुछ ना कुछ मैं ज़रूर बताता हूँ। तो ये जो लाइट है, लाइट की तो समस्या भाई हर जगह है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे यहाँ समस्या है वो लाइट की ही है। इसीलिए है, अगर उनको ठीक करनी होती तो हमारे यहाँ कम से कम 20 साल या 30 साल या 40 साल पुराने तार लगे हुए हैं। अगर उनको ठीक करना होता तो वो केबल चेंज कर देते, केबल लगा देते तार निकाल के, या नए तार लगा देते। तो वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको यहाँ की लाइट ठीक करनी ही नहीं है। अगर ठीक करनी होती तो ये समझ लो कि कितने साल मोदी सरकार आ गई, और ठेकेदार भी कई बार चेंज हो चुके, और तमाम खम्भे भी यहाँ वहाँ काम होता रहा, लेकिन इधर का क्यों नहीं हुआ? इधर का इसीलिए नहीं हुआ कि वो इधर का काम करना नहीं चाह रहे हैं। अगर ठीक से यहाँ पे बिजली की समस्या ना हो, अगर उस पर काम करते हो तो ये चीज़ होती। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, और तो ये किसी को परेशान ना करें। हाँ, ये ज़रूर है, ये एक सीख है जो मैं बता रहा हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप बिजली बिल नहीं चुका रहे तो अपना बिजली बिल चुकाएं, और हमारा तो बिजली बिल चुका हुआ है पहले से ही। और हाँ, हमारा जो कुछ बिल है माताजी के नाम पे, तो उनने थोड़ा सा गलत किया हमारे साथ, बिजली विभाग वालों ने। हम बिल चुकाते रहे, चुकाते, और एकदम से उनने 1 लाख रुपए बिल दे दिया। ये क्या मतलब है बताओ? मतलब जैसे हम बिल चुका रहे हैं, 10 साल से हमारा कनेक्शन है, ऑटोमेटिक आप 1 लाख रुपए कैसे दे दोगे बताओ? तो फिर जब से हमने उस पर ना तो वो 1 लाख रुपए हमने दिए, और ना वो हमने कनेक्शन ही कटवा दिया। फिर इसके बाद ये मेरे नाम पे, और मैं इसको प्रॉपर भरता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो यही एक चीज़ है कि कोई जो बिजली बिल है अगर आप जमा नहीं करोगे तो ये बिजली की समस्या तो रहेगी। और बिजली ज़्यादा ना फूकें सभी से, और बिजली से बच के रहें, नहीं तो जान का सवाल है, और आपकी जान चली ही जाएगी, बचेगी नहीं है। तो थोड़ा सा सावधान रखें। लोहे की चीज़ों में जैसे कूलर वगैरह हैं, इनसे थोड़ा सावधान रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। क्योंकि लोहे के जो कूलर हैं, हमारा भी है एक कूलर, तो मैं बिजली का बहुत ही काम जानता हूँ, लेकिन फिर भी उसमें करंट आ जाता है। मतलब ये समझ लो आप कि जो कूलर है हमारा लोहे का, तो बिजली के जो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ मैं कि करंट आ ही नहीं सकता। मतलब 1000% करंट नहीं आ सकता, इतनी अच्छी तरह से काम कर सकता हूँ मैं, लेकिन फिर भी लोहे के में कूलर में करंट आता है। जो जैसे हमारी लाइट आती है, मोटर चलती है, तो वो भी करंट छोड़ देती है, बताओ। मतलब मोटर से भी करंट पास हो सकता है कूलर में, लोहे के कूलर में। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और आज है, अब लाइफ स्टाइल के बारे में बता दूँ मैं थोड़ा सा, कि जब मैं 5 साल का हो गया, और जब मुझे थोड़ा सा ये लगा कि हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, मेरे माताजी हैं, तो उस टाइम पे वो भैंस के ऊपर, तो मेरे दादाजी वही रोज़ का काम था, सुबह से भैंस से बैठाया, नदी पे गए, वहीं पे नहाए, और भैंस चारा खाने लगी, और हम घर पे आ गए, और खाना ना खा के फिर वापस गए। तो उसी टाइम पे हमारे पिताजी भी जाते थे, और वो किस लिए जाते थे? वो मछली पकड़ने जाते थे उसी नदी में। मतलब एक जो छोटी नदी होती है उसमें, तो वो ये क्या करते थे कि भैंस तो चारा चर रही है हमारी, और मुझे किसी भी झाड़ी में बैठा देते थे, जैसे बेशरम हो गया, कोई सा भी झाड़ी हुआ उसमें बैठा देते थे। और हमारे दादा और पिताजी दोनों जाते थे बहुत ही दूर दूर तक मछली पकड़कर, और पकड़ते रहते थे। मैं अकेला ही बैठा रहता था, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। और कितना था मैं? इतना होऊंगा, इतना, मतलब इतना ऐसा ही था, इससे शायद तो छोटा भी, इतना ही था मैं। मतलब थोड़ी सी याददाश्त है मुझे कि कब आएंगे मेरे दादा, पापा कब आएंगे, और नीचे पानी भरा। अब मैं और मांगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट